मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 12.2 के। और पिछली क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे एक्सरसाइज 12.2 के। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में ये दिख रहे हैं एग्जाम्पल, इनको सॉल्व करवाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल देख लो, तो लाइक कर दो वीडियो को, सभी स्टूडेंट लाइक दबा के ठोको भाई। एग्जाम्पल फर्स्ट देख लो, बताया गया है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला पी आर के इक्वल ए स्क्वायर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूले दो लिखवाए थे जब बेसिक पढ़ाया था ना एक्सरसाइज 12.2 का। देख लो यहाँ पे पहला जो फार्मूला था, वेरिएबल आर एंड पी में रो के इक्वल आर डी आर अपॉन डी पी। सेकेंड जो फार्मूला लिखवाया था हमने, वेरिएबल आर एंड थीटा में रो के इक्वल आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू में डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूले आपने याद किए हैं, आपको देखना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। पहले आपको द गिवन कर्व लिख लेना है, फिर बताएंगे इन दो में कौन सा फार्मूला लगाना है। ये वाला लगाना है कि ये वाला लगाना है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो यहां पर सॉल्व लिखेंगे, सभी स्टूडेंट लिख लो। एग्जांपल फर्स्ट का सॉल्व क्या लिखना है, द गिवन कर्व। सभी स्टूडेंट लिख लो पी आर इक्वल ए स्क्वायर। अब देख लो कर्व का इक्वेशन यही बताएगा, ये कर्व का इक्वेशन बताएगा कि फार्मूला कौन सा लगाना है। तो अगर हम बात करें इसकी कर्व के इक्वेशन की, आर एंड पी में है ये, तो आर एंड पी में है तो भाई आपको पता है ये लगेगा फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, ये तो फिक्स है। जब आर एंड पी में मिल जाए कर्व का इक्वेशन तो ये आपको लगाना है, ये फिक्स है। समझ गए? तो बताइए किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होगा, ये भी तो जानकारी होना चाहिए। अगर ये फार्मूला आप लोग लगाओगे तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर के, ये फिक्स है। जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ये फार्मूला लगाओ तो अवकलन करना है आर के सापेक्ष। ठीक है, तो यहां पे करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। तो दोनों साइड आपको डी अपॉन डी आर रख लेना है, इक्वल के इस साइड और इक्वल के इस साइड। ठीक है, अब यहां पर आपको दिख रहा होगा P एंड R इनटू में, तो ये फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएट, R का तो 1 होगा ना, फिर प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएट dP अपॉन dr इक्वल, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का छोटे छोटे बच्चे जानते हैं डिफरेंशिएट 0 होता है, तो यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ से क्या करना है, dP अपॉन dr की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी dr अपॉन dP की। तो देख लो यहाँ पे dP अपॉन dr, ये इनटू में है, तो आपको पता है जब ये माइनस इस साइड आएगा ना, तो माइनस P अपॉन आपको R लिख देना है। ठीक है, अब लगाते हैं फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी नो दैट, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, रो के इक्वल आर डी आर अपॉन डी पी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डी पी ऊपर है और यहाँ पे नीचे है, तो वैल्यू रखेंगे रेसिप्रोकल करके, वैल्यू को रखेंगे रेसिप्रोकल करके। तो देख लो भाई,
ऊपर आर जाएगा और नीचे पी आएगा और माइनस लगा लो। तो यहाँ पे बताते हैं रो के इक्वल माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि आर का आर में इंटू होगा आर स्क्वायर अपॉन पी। माइनस हटा दो क्योंकि आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आंसर शीट कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। तो आर स्क्वायर के अपॉन पी हमने लिख दिया। अब बताइए यहाँ पे छोड़ा जाएगा कि आगे सॉल्व होगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे ना एक्सरसाइज 12.2 के, तो हमने बताया था कि अगर कर्व का इक्वेशन आर एंड पी में है, कर्व का इक्वेशन आर एंड पी में है, तो आंसर शीट आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की या तो आर में निकालना है या पी में निकालना है। आर एंड पी में आंसर नहीं निकालना है, गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। तो यहां पर आर और पी दोनों दिख रहा है, तो एक वेरिएबल में आपको निकालना है, या तो आर में निकालना है या तो पी में। समझ गए? अब हम किसका यूज करेंगे? ये जो कर्व का इक्वेशन है ना, इसका यूज करेंगे। इसे इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे, इसको हटाते हैं, वो तो हमने समझाया था। अब देखो यहां से अगर आर की वैल्यू रखोगे तो पी के टर्म में आंसर शीट निकलेगी। अगर आप पी की यहां से वैल्यू रखोगे इसमें, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आंसर शीट आर में निकलेगी, आर के टर्म में। तो देखो भाई हम रखेंगे पी की रख लो पहले, बाद में और करके बता देंगे। पहले आर में निकाल देते हैं, बाद में पी के टर्म में निकाल देंगे। चाहे किसी के टर्म में निकालो, लेकिन एक पकड़ना है, चाहे पी पकड़ो चाहे आर को पकड़ो, दोनों से नंबर मिलेंगे पूरे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आर स्क्वायर के अपॉन, जब हम पी की वैल्यू रखेंगे, ए स्क्वायर के अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे, क्योंकि आपको पता है यूज किया है तो लिखना तो पड़ेगा। तो रो के इक्वल ये ऊपर जाएगा तो आर क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर निकला आया है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। अब बुक में जो आंसर है उसको भी दिखा देते हैं, आर क्यू अपॉन ए स्क्वायर है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर वेरिएबल पी में आंसर निकालें तो क्या गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो हम और करके यहाँ पे बताते हैं। देखो कहने मतलब है, जब आपने ये लिखा था रो के इक्वल आर स्क्वायर के अपॉन पी, ठीक है, इसी को आगे बढ़ाया था। अब आप इसी को आगे बढ़ाओ ऐसे करके, जैसे बताएं, मतलब आंसर जो है पी में निकालेंगे, ठीक है, वो भी ठीक होगा। तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू रखते हैं, यहाँ से रखते हैं, तो ए स्क्वायर के अपॉन पी। देखो आर की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो ए स्क्वायर अपॉन पी, आर ऊपर है ना तो वहाँ पे रखो, अपॉन में पी है। तो किसका यूज किया, वाई इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है, ठीक है। तो रो के इक्वल यहाँ पर ए की पावर 2 2 जा 4, ठीक है, अपॉन में इसे लाएंगे ना तो पी स्क्वायर है, नीचे आएगा तो पी की पावर 3। तो आंसर ये भी करेक्ट है। अगर आप ये आंसर शीट छोड़ के आए, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, या फिर ऐसे छोड़ के आओ, ठीक है, जिससे आपको सिंपल पड़े। जैसे यहाँ पे पी की वैल्यू निकालो वो भी सिंपल पड़ेगी, और आर की वैल्यू निकालो वो भी सिंपल पड़ेगी। अदर जो क्वेश्चन है या फिर एग्जाम्पल है, वहाँ पे जो वैल्यू सिंपल पड़े आपको कर्व के इक्वेशन से निकालने में, तो वही आपको यहाँ पे रखना है जो सिंपल पड़े। यहाँ पे दोनों सिंपल था, आर की वैल्यू भी निकालना सिंपल है और पी की वैल्यू निकालना सिंपल है, तो हमने दोनों में आंसर आपको दिखा दिया। समझ गए? एग्जाम्पल पहला हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल सेकेंड की, और साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला कब लगेगा, क्योंकि ये ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। बताएंगे भाई, इसको हम रफ करेंगे, नोट कर लो सभी स्टूडेंट। इसका तो उड़ गया गर्दा, तो लाइक कर दो, दबा दबा के लाइक करो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मज़ा आएगा इस क्लास में, उड़ेगा हर एक एग्जाम्पल का गर्दा। इसको हम रफ करेंगे और आगे का जो एग्जाम्पल है ना उसको सॉल्व करवाते हैं।
तो भाई लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा क्लास में। अब यहाँ पे डालते हैं एग्जाम्पल सेकेंड। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको बताना है। कहता है एट एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, एट एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, ये कर्व का इक्वेशन दिया गया है और नाम बताया है एलिप्स, ठीक है। तो नाम बताया है तो यही आपको लिखना है द गिवन कर्व, और नाम बताया तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है एलिप्स, समझ गए। अगर कर्व का इक्वेशन आपको मिला है, ये ई ठीक कर देते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। अगर आपको कर्व का इक्वेशन मिला है, अगर उसका नाम दिया गया है तो आपको यहाँ पे लिखना है, ये तो लिखते ही लिखते हैं द गिवन कर्व सभी में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/p² इक्वल, देख के लिखना है 1/a² प्लस 1/v² माइनस r² के अपॉन a² इंटू में v², ठीक है। हमने देख के लिख लिया। अब देखना है ये जो कर्व का इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों किस वेरिएबल में है, क्योंकि वेरिएबल से डिपेंड होता है कि फार्मूला ये लगेगा कि ये लगेगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे r है, यहाँ पे p है, तो r एंड p में है, r एंड p में है ये कर्व का इक्वेशन, तो आपको पता है ये तो फिक्स है कि यही फार्मूला लगेगा जब r एंड p में कर्व का इक्वेशन मिलता है तो यही लगता है। इसमें दो कंडीशन हो जाती हैं, r एंड थीटा में अगर कर्व का इक्वेशन है तो ये भी लगता है और ये भी लगता है, समझ गए। तो ये अकेला है, ये दुकेला है, समझ गए। जब क्वेश्चन हमने पिछली क्लास सॉल्व करवाए थे हमने आपको बारीकी से बताया था, इसके लिए बताया था, लेकिन इसके लिए तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यही फार्मूला लगाना ये वाला इसमें, तो डिफरेंशिएट बताओ भाई किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे, वो भी फिक्स है। अगर ये फार्मूला लग रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है आर के, समझ गए। आंसर रेडियस ऑफ कर्वेचर का या तो आर के टर्म में निकालना है या तो पी के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर के। तो बताओ भाई इसका डायरेक्ट बोलो, क्योंकि आपको पता है 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है। अगर हम बात करें 1/x² की, डिफरेंशिएट बताओ भाई, पावर आगे आती है ना और 1 पावर इंक्रीज कर लो, क्योंकि डिफरेंशिएट में न्यूमरेटर में पावर डिक्रीज होती है और डिनोमिनेटर में पावर इंक्रीज होती है, समझ गए। तो जो भी पावर होती है वो ऊपर आपको रख देना है माइनस की, जैसे यहाँ पे 1 था तो हमने लिख दिया -1। यहाँ पे क्या है -2 है, हमने ऊपर लिखा, नीचे पावर बढ़ा ली। और p क्या है, एक फंक्शन है, तो इसीलिए हमें अगेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पे आते हैं 2r के अपॉन a² इंटू में v²। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सेट करके लिखते हैं, -2/pq dp/dr के इक्वल -2r के अपॉन a² v²। अब ये 2 से 2 कैंसिल और माइनस से माइनस भी कैंसिल। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे dp/dr की, तो pq का क्रॉस इंटू करेंगे तो rpq अपॉन में a² v², ठीक है। इतना क्लियर हुआ। वैल्यू dp/dr की निकाल ली। अब लगाएंगे ये वाला फार्मूला, देखो इसको रफ करते हैं। वी नो दैट आपको लिखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला लगाना है वी नो दैट रो के इक्वल आर dr/dp, ठीक है। अब आपको पता है नीचे यहाँ पे dp है, यहाँ पे ऊपर है, dr ऊपर है, dr यहाँ पे नीचे है, तो यहां पर इसकी वैल्यू रखोगे रेसिप्रोकल करके, रेसिप्रोकल करके आपको वैल्यू रखना है। तो रो के इक्वल यहां से देख लो, आर तो ऐसे ही छापना है, dr/dp यहां से रखेंगे तो देख लो a² v² ऊपर चला जाएगा और rpq नीचे आ जाएगा। ये देखो इससे कैंसिल हो गया। तो रो के इक्वल
ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे छोड़ दें कि आगे सॉल्व करें? आप बोलोगे यहाँ पे छोड़ दो, आप बोलोगे यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि आपको दिख रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आंसर शीट केवल और केवल पी वेरिएबल में है, तो यहीं पे छोड़ दो। हमने बोला था या तो आर के टर्म में निकला है या तो पी के टर्म में निकला है, वहीं पे छोड़ दो। लेकिन आर एंड पी वेरिएबल में अगर आंसर मिल रहा है, आर एंड पी वेरिएबल में रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तब नहीं छोड़ सकते, तब नहीं छोड़ सकते। आर एंड पी में मिल रहा है, आगे बढ़ाना होता है, या तो आर में छोड़ना है या तो पी में। तो पहले से मिल गया हमको, यहाँ पे पहले से मिल गया ये आंसर पी में रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तब इसको आगे तो बढ़ाना नहीं है, यहीं पे छोड़ दो। बुक में जो आंसर है यही छापा है, ए स्क्वायर अपॉन इंटू में बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू। समझ गए? लाइक नहीं किया, लाइक कर दो भाई। लाइक क्यों नहीं करते हो? सभी स्टूडेंट लाइक करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भाई। इतना बारीकी से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, आपसे फीस भी पड़ जाएगी और ये नहीं बताएगा कि आंसर रेडियस ऑफ कर्वेचर का किस वेरिएबल में छोड़ना है, डिफरेंशिएट नहीं बताएगा, पैसे भी पड़ जाएंगे। आपसे केवल लाइक कर रहे हैं, लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, घंटा जरूर बजा दिया करो, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे ना, तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह मिलेगा, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फायदा जो रटना पड़े, वो बेकार की पढ़ाई होती है। मैंने कभी भी रटवाया नहीं है, चाहे हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाएं चाहे यूट्यूब पे पढ़ाएं, कभी भी हमने रटवाया नहीं है। समझाया है भाई कि कैसे दिमाग में क्लिक होगा, कैसे क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व होंगे, दिमाग में सेट करो भाई। नहीं तो झोला टांगे सब घूमते रहते हैं, मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, टॉपर नहीं बन पा रहे हैं। और हमने पिछली क्लास में ये भी बताया था आपको कि पढ़ाई किसको बोलते हैं। बताइए भाई, पढ़ाई किसको बोलते हैं? एक कदम आगे का पता हो तो पढ़ाई बोलते हैं भाई। 2 एग्जाम्पल आपके बेहतरीन हमने कंप्लीट करवाए। अब नेक्स्ट जो है फिर एग्जाम्पल 1 और 2 है, दिख रहा होगा। बुक में जैसा जैसा लिखा है वैसा ही यहाँ पे लिखा है हमने। एक बुक में भी एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड के बाद फिर फर्स्ट डाला था, सेकंड डाला था, आगे भी हैं, लेकिन पहले इनको करवा लें। इसको हम रफ करते हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। देखो भाई, यहां पर हम एग्जाम्पल डालते हैं, कौन सा है एग्जाम्पल? ये वाला वैसे है, लेकिन बुक वाले ने बताया है कि और 2 एग्जाम्पल है। तो भाई यहाँ पर आपको 1 ही डालना है। क्या डालना है? 1 ही डालना है, तो भाई 1 डाल लो। यहाँ पे बताया है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बताया गया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना है, और कर्व है आर के इक्वल टू 1 इंटू में कॉस थीटा। और ये आया हुआ है, देख लो, 2006 में कानपुर यूनिवर्सिटी में, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 2019 में पूछा गया था। तो भाई प्रैक्टिस तो करना ही करना है। आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो भाई, आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो, अगर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है तब आपको तैयार करना ही करना है, क्योंकि इधर उधर की यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए बोल रहे हैं। द गिवन कर्व लिख लो यहाँ पे पहले, द गिवन कर्व, सभी स्टूडेंट लिखो, आर के इक्वल टू ए इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, नाम दिया गया इस कर्व का, यहाँ पे नहीं दिया गया है, देख लो पूरे एग्जाम्पल में नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ पे लिस्ट था तो हमने वहाँ पे लिख दिया था। अब ये जो कर्व का इक्वेशन है किस वेरिएबल में है बताइए भाई? फार्मूला डिपेंड होगा वेरिएबल पे।
तो आर एंड थीटा में है, आर एंड थीटा में है ये कर्व का इक्वेशन, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, लगेगा। इससे लगाओगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इस फार्मूले में क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, लेंदी कैलकुलेशन हो जाती है, लेंदी। अगर हम आर कामा थीटा जो वेरिएबल है हम इसमें चेंज कर लें आर एंड पी में, मतलब कर्व का जो इक्वेशन है आर एंड थीटा में, हम अगर इसको आर एंड पी में कन्वर्ट कर लें तब ये फार्मूला लग जाएगा। अब कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था कि पहचान है, पहचान होती है कि आर एंड पी में ये कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं। देखो पहचान बताते हैं, अगर आपको फाई मिल जाए, मतलब पी के इक्वल आर साइन फाई, पेडल इक्वेशन का ये है फार्मूला, ठीक है। अगर आपको फाई मिल जाए, कहाँ से मिलेगा, ये फार्मूला होता है टेन फाई के इक्वल आर डी थीटा अपॉन डी आर, ठीक है। यहाँ से आपको फाई मिलेगा और ये फाई इसमें आपको रख देना है। तो जो कर्व का इक्वेशन आएगा, हमने क्या बोला है, जो कर्व का इक्वेशन आएगा वो आर एंड पी वेरिएबल में आ जाएगा। फाई की वैल्यू रखना है, फिर वहां से थीटा को निगलेक्ट किया जाएगा, पी एंड आर में आ जाएगा, फिर तुरंत हम ये फार्मूला लगा देंगे। ये सारी की सारी कहानी जो है एक्सरसाइज 11.3 की है। लिख देते हैं कहानी। ये कहानी जो हम बता रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 की है। एक्सरसाइज 11.3 की ये कहानी है भाई। यहां पर आपने पेडल इक्वेशन निकाली थी, पेडल इक्वेशन निकाली थी इस एक्सरसाइज में, तो वैसे ही आपको यहां पर भी निकालना है, इसकी पेडल इक्वेशन तक निकालो। जब पेडल इक्वेशन, इसी को तो बोलते हैं पेडल इक्वेशन, यहां तक करने के बाद फिर 2-3 लाइनें आगे बढ़ाना है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। समझ गए? ये रूल तभी फिट बैठता है जब इसकी वैल्यू 10 में आती है, क्योंकि ये कर्व का इक्वेशन जो है 10 बना दे, इस फार्मूले से 10 बन जाए, यहां पे क्या बन जाए, 10 बन जाए। समझो भाई, समझाते हैं। ये कहानी अगर समझ ली तो दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। भाई पढ़ाते सब है, पढ़ाते बहुत से टीचर हैं, रीजन कोई नहीं बताता है। वो कैसी पढ़ाई होती है, वो रटी जाती है, वो बेकार की पढ़ाई होती है। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, आइए हमने रटा है आप भी रटिए, आइए हमने रटा है आप भी रटिए। मैंने कभी भी रटवाया नहीं है। अगर ये कर्व का इक्वेशन 10 बना दे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, 10 आ जाए तो 10 से 10 चला जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर 10 बना दे तब ये रूल अप्लाई होगा, अगर 10 नहीं बना पाएगा तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। फिर आपको इसी से लगाना है, इसी फार्मूले से, वो दिख जाता है भाई 10 बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे ही आपने इसका डिफरेंशिएट किया, किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे भाई, हमने बताया था कि ये अगर फार्मूला लगा रहे हो एक्सरसाइज 11.3 में तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होता है, थीटा के, ये फिक्स है। ये हम कंप्लीट करवा चुके हैं चैप्टर 11 टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो भाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में कंप्लीट चैप्टर भी मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। 11 चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल का भरपूर यूज है, कर्वेचर में भरपूर यूज है। समझ गए? तो अगर 10 बना दे ये कर्व का इक्वेशन तो ये रूल अप्लाई होगा।
वो पता चल जाएगा, 2 लाइनें जैसे लिखोगे पता लग जाएगा ये tan बना पाएगा या नहीं बना पाएगा जब इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो अब डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देख लो भाई dr अपॉन डी थीटा, इसका डिफरेंशिएट करो, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, माइनस आगे कर लो और ये बन गया साइन। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालना है? इसकी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे डी थीटा ऊपर है और यहाँ पे डी थीटा नीचे है, तो रेसिप्रोकल करना है। ये बात हमने एक्सरसाइज 11.3 में बताई थी कि रेसिप्रोकल करना है, तो डी थीटा के अपॉन डी आर के इक्वल 1 अपॉन माइनस का 2a साइन थीटा। ठीक है, और ये माइनस ऊपर दे दो, क्योंकि हमने ये भी आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में माइनस बताना है, मतलब सही फॉर्म बताना है, माइनस कहाँ पे लगता है भाई? माइनस ऊपर लगता है, ये गलत ये गलत, ये सही फॉर्म है, तभी हम क्या करते हैं माइनस ऊपर लिखते हैं, इसीलिए, क्योंकि ये गलत ये गलत। बहुत से टीचर क्या कर रहे हैं, बीच में माइनस का यूज कर रहे हैं, बीच में ये माइनस का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक है, लेकिन अगर सही फॉर्म पूछी जाए तो ये है सही फॉर्म। माइनस न्यूमरेटर का होता है, माइनस अंश का होता है, समझ गए? तो इसीलिए हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर एग्जाम्पल अगर माइनस है तो हम ऊपर माइनस देते हैं। तो ये हमने माइनस ऊपर दे दिया। अब क्या करेंगे, हमें r का इंटू भी करना है, कर लो भाई, r डी थीटा के अपॉन डी आर माइनस r के अपॉन 2a साइन थीटा। ठीक है, ये क्या बन गया, tan फाई बन गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan फाई लिखेंगे, इक्वल में r की वैल्यू यहाँ से डालो। अब इसको हटा दें, क्योंकि ये तो समझाया था ना, इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। ठीक है, r की वैल्यू डालेंगे 2a cos थीटा अपान में 2a साइन थीटा, ये कट गया, तो tan फाई के इक्वल मिला है cos अपान साइन cot थीटा। देख लो भाई, हमने यही बोला था, पता लग जाता है कि ये कर्व का इक्वेशन इसका यूज होगा, मतलब इसकी वैल्यू 10 बना दे तो ये रूल अप्लाई होता है, ना बना पाए तब आपको इसी से लगाना है। लेकिन यहाँ पे दिखने लगा है, कॉट दिख रहा है 10 बन जाएगा भाई, कॉट दिख रहा है 10 बन जाएगा। देखो, तो इसे हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, 10 लिख लेते हैं और 90 माइनस, माइनस नहीं प्लस कर लो, क्योंकि अगर ये माइनस ना होता ये तो हम 90 माइनस थीटा लेते, फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज कर लेते, लेकिन इसे माइनस भी हटाना है, कॉट का 10 भी बनाना है, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट का यूज करना है, द्वितीय चतुर्थांश का 90 प्लस थीटा। तो भाई अगर हम आपसे ये कहें कि tan फाई के इक्वल, बताओ भाई, आप कहोगे सर 10 से 10 हटा दो, क्या कर रहे हो आप, दोबारा दोबारा क्यों लिख रहे हो? नहीं लिखेंगे भाई, 10 से 10 हटा दो, चलो π/2 प्लस का थीटा आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम पेडल इक्वेशन की, चूंकि p के इक्वल r साइन फाई, फाई की वैल्यू डाल दो, तो p के इक्वल r साइन 90 प्लस थीटा। अब बताओ, p के इक्वल r cos थीटा। बताओ, एक्सरसाइज 11.3 में क्या बताया था, हमने यही बोला था कि P एंड R में, P एंड R वेरिएबल में अगर इक्वेशन है तो क्या बोलेंगे, पेडल इक्वेशन बोलते हैं। ये बात हमने कहाँ बताई थी, P एंड R वेरिएबल में अगर इक्वेशन है तो पेडल इक्वेशन कहते हैं, इसमें बताई थी, ये कंप्लीट की थी ना। तो यहाँ पे थीटा है, थीटा को हटाना है भाई, थीटा को हटाना है, तब इसको बोलेंगे पेडल इक्वेशन। ठीक है, तो पेडल इक्वेशन पहले निकालते हैं। तो P के इक्वल, अगर हम cos थीटा की यहाँ से वैल्यू डालें तो R तो ऐसे ही रखो, तो R अपॉन 2a, यहाँ पे क्या लिखते हैं, R अपॉन 2a, और यहाँ पे हम लिख देते हैं y इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो P के इक्वल R स्क्वायर अपॉन 2a, इसे क्या बोलेंगे,
पेडल इक्वेशन बोलते हैं। ये क्या होता है? पेडल इक्वेशन। हमने यहां तक, मतलब अगर हम बात करें यहां तक एक्सरसाइज 11.3 में किया था, हमने एक्सरसाइज 11.3 में किया था, यहां तक तो बताया था, यहां तक तो हमने बताया था, छोड़ दो पेडल इक्वेशन आ चुकी है, यहां पे बताया था। लेकिन यहां पे हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो भाई इस फार्मूले का यूज करना है। तो ये फार्मूला क्या बताता है कि पेडल इक्वेशन जो P एंड R वेरिएबल में है, R के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, फिर ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, यहां तक ये जो सब सिस्टम है, ये कहानी है एक्सरसाइज 11.3 की। भाई ये कहानी किसकी है? 11.3 की है। यहाँ पे दोबारा आपको पढ़ना पड़ रहा है, मजा आ रहा होगा, गर्दा उड़ रहा है। चलो भाई इसको हम रफ करते हैं, इसको क्या करते हैं? रफ करते हैं और आगे बताते हैं इसके करना क्या है, इसके आगे बताते हैं। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर के, क्योंकि अगर ये फार्मूला लगाना है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए तो फिक्स है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर के ही। तो P का हो जाएगा dP अपॉन dr, ठीक है, इक्वल में तो 2r के अपॉन में 2a, ठीक है, ये काट दो, तो dP अपॉन dr इक्वल r अपॉन a, ये वैल्यू निकाल ली। अब फार्मूला लगाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, तो वी नो दैट रो के इक्वल r dr अपॉन dP, तो रो के इक्वल r रेसिप्रोकल करके रखो, क्योंकि यहाँ पे dr ऊपर है, यहाँ पे dr नीचे है, तो a अपॉन r ये काट दो, तो रो के इक्वल a निकला है। तो यही आंसर है भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर का। अब आंसर भी मैच करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आंसर ना मैच करवाएं। तो रो के इक्वल a निकला है। अगर हम आपसे ये कहें, एकदम बेहतरीन है ये मेथड जो बताया है, ठीक है, इससे आप लोग करो। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर इससे लगा रहे हैं फिर भी इतना ही आ रहा है। हमने आपको बताया कि ये जो एग्जाम्पल सेकंड है, ये वाला फर्स्ट वाला कर्व का इक्वेशन ले लो, आपको dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाल लेना है और d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर की निकाल लेना है। इस फार्मूले से आप लगाओ, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, कैलकुलेशन करोगे थोड़ी टफ पड़ती है, समझ गए? आंसर इससे भी निकलेगा, जो a निकला है इससे भी निकलेगा। आप लगाना इस फार्मूले का यूज करना, आंसर इतना ही निकलेगा, समझ गए? हमसे अगर पूछोगे तो हम यही कहेंगे, अगर कर्व का इक्वेशन tan बना पाए, वहां से फाई पता चल जाए, तो इस फार्मूले का यूज करना है। ऐसा नहीं होता है, tan नहीं बना पा रहा है, तब इसी से लगाना है। लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे लगाना है आपको, थोड़े बहुत। जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तीसरे का सेकंड पार्ट, इसी फार्मूले का यूज किया था, क्योंकि वहां पे tan नहीं बन पा रहा था। जब tan नहीं बन पा रहा था तो फाई नहीं पता चल रहा था, जब फाई नहीं पता चल रहा था तो पेडल इक्वेशन पता ही नहीं चल रही थी। ये जो एक्सरसाइज 11.3 की कहानी है, पेडल इक्वेशन पता नहीं चल रही थी, तो इस फार्मूले से नहीं लग पाता है। तो जो भी नेक्स्ट है एग्जाम्पल, यहाँ पर जितने पार्ट दिख रहे हैं इसी रूल से आपको करना है, इसी से एक्सरसाइज 11.3 की कहानी आपको यहाँ पे दिखाना है, बताना है, पेडल इक्वेशन तक करना है, ऐसे करके फिर ये करना है, आ जाए सारे के सारे हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है, और आए हुए हैं भाई, प्रैक्टिस करना ही करना है। हम तो इसी फार्मूले से लगाएंगे, r एंड p वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे r और थीटा वेरिएबल को, समझ गए? अगर आप इस फार्मूले से लगाओगे इन सबको, आंसर उतना ही निकलेगा जितना हम इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है? नोट कर लो भाई,
11.3 की कहानी है जो बार बार आपको याद दिला रही है कि हमको लगाओ भाई। अब देखो, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड का फर्स्ट पार्ट, द गिवन कर्व लिखना है। क्या लिखना है? द गिवन कर्व। तो हमने लिखा है यहाँ पे आर के इक्वल ए और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आर के इक्वल ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको पता है हमें क्या करना है, पहले फाई निकालना है, इस फार्मूले का यूज होगा। ठीक है भाई, तो ये फार्मूला बताता है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, क्योंकि ये आर एंड थीटा वेरिएबल में है ना कर्व का इक्वेशन, हमको कन्वर्ट करना है आर एंड पी में। तो भाई 11.3 की कहानी है, देख लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी आर अपॉन डी थीटा आएगा ना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। भाई ये 1 का 0 हो जाएगा ना, लिखो CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा। जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं। कॉस डिफरेंशिएट करोगे माइनस छोड़ेगा, कॉट CO से स्टार्ट है, डिफरेंशिएट करोगे माइनस छोड़ेगा, कॉसिक डिफरेंशिएट करोगे CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा। तो ए साइन थीटा प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डी थीटा ऊपर है और यहाँ पे नीचे, रेसिप्रोकल कर लो, तो डी थीटा ऊपर पहुँचा दो, 1 अपॉन ए साइन थीटा। अब क्या करना है, आर का इंटू भी चाहिए, कर लो भाई इसमें दोनों साइड। तो आर डी थीटा अपॉन डी आर, तो आर अपॉन ए साइन थीटा। ठीक है, अब आर की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये बन गया 10 फाई बन गया। रखो आर की वैल्यू इक्वेशन, इसको डाल लो फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट का यहाँ पे हमें यूज करना है। तो ए और 1 माइनस का कॉस थीटा अपान में ए इंटू में साइन थीटा, ये कट गया। अब भाई इस साइड 10 दिख रहा है तो इस साइड भी आपको 10 बनाना है, बन जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन आपको पता ही है, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस है तो 1 को कैंसिल करने के लिए कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाते हैं। ये कई क्लास में हम बता चुके हैं, ये 2 कैलकुलेशन होती हैं। बीच में प्लस है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में लगाना है, बीच में माइनस है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाना है। तो देख लो यहाँ पे 10 फाई के इक्वल हम लगाते हैं, माइनस है ना, साइन में लगाते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। ठीक है, अब ये कॉस बोलेगा, अगर नीचे साइन है, अगर नीचे साइन है तो ऊपर जो कॉस है ना वो बोलेगा साइन से। अगर मैंने एंगल हाफ किया है, कॉस ने एंगल हाफ किया थीटा अपान 2, तो कॉस बोलेगा साइन से। अगर मैंने एंगल हाफ किया है तो तुम भी करो, तो साइन कहना मानेगा इस कॉस का, साइन कहना मानेगा कॉस का। भाई चलो भाई करते हैं एंगल हाफ। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू में कॉस थीटा अपान 2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब थोड़ा यहाँ से बताते हैं, 10 फाई के इक्वल ऊपर बचेगा माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा के अपान 2 अपान में 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू में कॉस थीटा अपान 2। 2 से 2 कट गया, 1 पावर कट गई साइन की, 10 फाई के इक्वल। अब देखो क्या मिलेगा, साइन अपान कॉस 10 मिल गया भाई, मिला 10। अब क्या करना है आपको, 10 से 10 हटा देना, फाई की वैल्यू थीटा अपान 2 आ गई। ठीक है, अब आपको फार्मूला लगाना है, मतलब पेडल इक्वेशन निकालना है। तो P के इक्वल R साइन फाई, यही तो फार्मूला होता है पेडल इक्वेशन निकालने के लिए। मतलब ये कहानी 11.3 की है भाई। तो साइन थीटा अपान 2, साइन थीटा अपान 2। अब क्या करना है, यहाँ से आपको वैल्यू रखना है, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बताते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। जैसे अगर बात करें हम R के इक्वल, इसे ओपन करोगे जैसे यहाँ पे किया ना, सेम टू सेम आपको छापना है। तो आपको पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, तो 2a साइन
स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इतना ही मिलेगा ना। 1 को कैंसिल कर लो भाई, जैसे 1 को कैंसिल किया देखो यहाँ पे यही तो सेम टू सेम है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा ये सॉल्व हुआ, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 मिला, तो ए था ए लिख दिया। अब यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पे रख लो, तो P के इक्वल R, तो R अपॉन 2A, R अपॉन 2A, देखो R अपॉन 2A और पावर हटाओ रूट आ जाएगा, तो रूट का मतलब है 1 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो y इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है, तो थोड़ा साइड करेंगे बता देंगे पेडल इक्वेशन है। चलो इतना नोट करो, अब इसको हम रफ करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। नोट करते रहो भाई, 1 बाई 1 लाइन हम आपको बता देंगे, रटवाएंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। तो P के इक्वल R की पावर 1 है, 1 अपॉन 2 क्या मिल गई 3 अपॉन 2, अपान में रूट कर लो भाई, रूट कर लो, रूट 2 है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, P एंड R में है ये, इसको बोलेंगे पेडल इक्वेशन, क्या बोलेंगे, पेडल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने बताई थी आपको, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ तक एक्सरसाइज 11.3 में किया था, यहाँ तक मतलब यहाँ तक एक्सरसाइज 11.3 में किया था, पेडल इक्वेशन बना के छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो भाई इस फार्मूले का यूज़ करना है। तो पहले हमें वैल्यू तो निकालना है डी आर अपॉन डी पी की, तो कैसे निकालोगे, डिफ्रेंशिएट करना है। ये इसलिए लिख देते हैं कि ध्यान रहे, वैसे तो आपको ये लाइन लिखना भी नहीं है, हमने इसलिए लिखा कि याददाश्त आपकी वापस आ जाए। देखो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी पी अपॉन डी आर, तो पावर आगे कर लो 3 अपॉन 2, पावर आगे 1 पावर लेस करोगे रूट आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन 2 मिलेगी ना, तो 1 अपॉन 2 को रूट में लिख दो और 2a ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब फार्मूला लगा लो, वी नो दैट रो के इक्वल आर डी आर अपॉन डी पी, वैल्यू रखो, रेसिप्रोकल करके रखो, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 3 अपॉन 2 और रूट आर, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं, अब इतना नोट कर लो, रैपिड फायर। देखो भाई रो के इक्वल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 अपॉन 2 है, तो आर क्या पहुँच जाएगा रूट में, क्योंकि 1 अपॉन 2 पावर मिलेगी ना, ठीक है। और पहले से रूट 2 है और ये 2 है ना, ऊपर चला जाएगा और नीचे 3 आएगा, तो रो के इक्वल 2 अपॉन 3 और रूट में आपको क्या लिख देना है 2AR, क्योंकि रूट इसका भी है, तो होल पावर जैसे आपकी सेम दिख रही है तो आपको एक ही पावर दे देना है, तो हमने एक ही पावर दे दी, रूट दे दिया, ये आंसर निकला है। हम आंसर भी मैच करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो 2 अपॉन 3 रूट में मिला है 2AR, एकदम करेक्ट आंसर है, ये नोट कर लो। अब बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की, द गिवन कर्व लिख लो, सारे के सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे। द गिवन कर्व लिखो, सभी स्टूडेंट धड़ाधड़ भाई लगाते रहो, ये रूल एकदम सिंपल है, आप लोग इससे लगाना, जितनी हम आंसर सीट निकाल रहे हैं इस फार्मूले से, उतनी इस फार्मूले से निकलेगी, आप लोग लगाना। थोड़ा ये टफ पड़ता है, समझ गए, इससे सिंपल पड़ता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने में। यहाँ पे सेकंड डालते हैं, द गिवन कर्व लिख लो, कहाँ है सेकंड पार्ट, ये है आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा के इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है। पता है आपको कि इसका यूज होगा, तो हमने आपको बताया था इस एक्सरसाइज में, थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, तो करो भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
तो आपको पता है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले लिख देते हैं फिर लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। इधर भी रखो ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लो प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, इसका डिफरेंशिएट बताओ, इतना आएगा, ठीक है। प्लस सेकंड को ऐसे ही रखो। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएट आर स्क्वायर का 2r, लेकिन r का अगेन करोगे तो dr अपॉन डी थीटा मिलेगा, इक्वल में क्या होगा, कांस्टेंट का 0। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है dr अपॉन डी थीटा की, तो 2r cos 2 थीटा dr अपॉन डी थीटा के इक्वल, इसको उस साइड लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब देखो 2r से ये 2r कैंसिल हो गया, तो dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई है साइन 2 थीटा, और r भी है, लिखते रहो, अपान में cos 2 थीटा, ठीक है। हम क्या करेंगे, डी थीटा ऊपर है, मेरा नीचे है, रेसिप्रोकल कर लो, तो डी थीटा ऊपर जाएगा, dr नीचे, तो cos 2 थीटा के अपान r साइन 2 थीटा। अब इसके बाद आपको पता है r का यहाँ पे इंटू भी है, तो दोनों साइड इंटू कर लो। चलो भैया रफ करते हैं, इसे इक्वेशन डाल लो, क्या पता जरूरत पड़े, क्या पता जरूरत पड़े, इक्वेशन डाल दो। इसको रफ करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं इसको। नोट करते रहो, लाइक करते रहो, दबा दबा के भाई लाइक करो, दबा दबा के। ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब पे छानोगे कहीं नहीं मिलेगा ऐसी क्लास जैसी हम देते हैं भाई, एकदम सटीक आपको पढ़ाते हैं, सटीक। मेरे पास लिबिड सिबिड वाली पढ़ाई नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे किया, फिर दूसरा वैसे किया, तीसरा वैसे किया, तो उसको रटना बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने इस मेथड से कर दिया, दूसरा क्वेश्चन उस मेथड से कर दिया, तीसरा उस मेथड से कर दिया, तो उसे रटना बोलते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फायदा जो रटना पड़े भाई। तो इसीलिए हम एक रूल बताते हैं और धड़ाधड़ 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 सारे लगा लो। तो देख लो भाई, r का इंटू कर लो दोनों साइड, r cos 2 थीटा के अपान में r साइन 2 थीटा, ये कट गया ना। अब ये क्या बन गया, tan phi बन गया, क्योंकि इसके इक्वल tan phi है, हमने यहाँ पे लिखा tan phi। साइन अपान कॉस क्या हुआ, कॉट हो गया, ठीक है। अब tan बना लो, इसे tan बना लो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज करना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हमने 90 ले लिया और यहाँ पे ये ले लिया, 90 माइनस थीटा हो गया cot थीटा, ठीक है। अब 10 से 10 हटा दो, पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। अब आपको पता है पेडल इक्वेशन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करना पड़ता है, P के इक्वल r साइन पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा, तो P के इक्वल r साइन 90 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो थीटा हटाना है, ये बात हमने एक्सरसाइज 11.3 में बताई थी या नहीं, हमने बताया था कि P एंड R में तो इक्वेशन आए, बोलते हैं पेडल इक्वेशन, लेकिन थीटा को हटाना है। तो देख लो भाई थीटा कैसे हटेगा, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना है, हमने पहले ही डाला था, P के इक्वल R cos 2 थीटा, यहाँ से देख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डाला है, आप लोग वहाँ से देखना, a स्क्वायर के अपान r स्क्वायर, a स्क्वायर के अपान r स्क्वायर, देखो डिवाइड लगा दिए ना, सेकंड ही पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो cos 2 थीटा की वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे बता दो y इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है, ठीक है, फर्स्ट का यूज किया, काट दो, तो p के इक्वल a स्क्वायर के अपान r, ठीक है। इसको बोलेंगे पेडल इक्वेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेडल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ तक हम लिख देते हैं, यहाँ तक एक्सरसाइज 11.3 में किया था, यहाँ तक कहाँ किया था, 11.3 में, यहाँ तक एक्सरसाइज 11.3 में किया था, यहाँ तक पेडल इक्वेशन हमने निकाल के छोड़ दिया था, क्योंकि हमको पेडल इक्वेशन ही निकालना थी इस एक्सरसाइज में। आपको पता है इसका यूज करेंगे क्योंकि P एंड R में ये कर्व का इक्वेशन है, तो R के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो, वैल्यू निकालो इसकी,
फिर उसके बाद फार्मूला लगा के रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। इसको हम रफ करते हैं, आप लोग भाई नोट करो। मजा तो आ ही रहा है, गर्दा तो उड़ रहा है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो P का हो जाएगा dP/dr, और इसका तो पता है नीचे 1 पावर है, ऊपर लेके चलो, नीचे r² कर दो। अब बी नो दैट फार्मूला लगा लो, बी नो दैट फार्मूला लगा लो। तो रो के इक्वल r dr/dp, लो रो के इक्वल r, अब dr/dp की रेसिप्रोकल करके रखो, क्योंकि यहाँ पे dp नीचे है वहाँ पे ऊपर है, नीचे करने के लिए रेसिप्रोकल। तो r² के अपॉन a² माइनस ऊपर दे दो। तो रो के इक्वल, अब माइनस हटा दो, क्या करोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आंसर शीट कभी भी निगेटिव में नहीं आती ना, माइनस हटा दो, r⁴ और 2 3 हो गई। ठीक है, नोट करो भाई, आंसर भी मैच करवा देते हैं। पहले इसको हम हटा देते हैं, फिर आंसर मैच करवाते हैं। तो आंसर सेकंड है ना, सेकंड पार्ट। अगर आपके पास ये वाली बुक है तो भाई आप भी देख सकते हो सेकंड पार्ट, r⁴/a²। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया, एकदम राइट आंसर है। अब बात करेंगे हम थर्ड पार्ट की, इसको रफ करते हैं। सारे के सारे पार्ट ऐसे ही हो जाएंगे, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, देने का। क्योंकि जब तक हम आपके साथ हैं ना, तो आपको रटना नहीं पड़ेगी मैथ। मैथ कभी भी रटी नहीं जाती है, फार्मूले याद किए जाते हैं, बस लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। यहाँ पर हम थर्ड पार्ट डालते हैं। लाइक नहीं किया है, लाइक नहीं किया, लाइक करो भाई, दबा दबा के लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आप लोग नहीं करते हो, बहुत बुरा लगता है। आप लोग लाइक नहीं करते, बहुत बुरा लगता है हमको, बहुत बुरा लगता है। थर्ड पार्ट ये रहा, r⁴n हम यहाँ पे लिखते हैं, r⁴n इक्वल a⁴n cos n थीटा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट हो चुका है, इसकी है बारी, नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। तो r⁴n के इक्वल a⁴n cos n थीटा लिखा है। जैसा काम अभी तक कर रहे थे एग्जाम्पल फर्स्ट में और एग्जाम्पल सेकंड के, फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में, वैसा ही काम करो। तो तुरंत ही हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो पावर आगे कर लो और 1 पावर लेस कर लो और r का अगेन कर लो। ठीक है, यहाँ पर cos का होगा माइनस का साइन, लेकिन n थीटा का करोगे ना तो n आगे लिख दो, n निकलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, dr/d थीटा की वैल्यू निकालो, ये n से n कैंसिल कर लो। तो a⁴n साइन n थीटा अपान में r⁴n-1। अब क्या करना है, d थीटा ऊपर है, dr नीचे है, तो रेसिप्रोकल कर लो। तो d थीटा ऊपर पहुंच गया, dr नीचे पहुंच गया, तो माइनस ऊपर ही रहने दो और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब r का इंटू कर लो, क्योंकि यहाँ पर r का इंटू भी है, तो हम r का इंटू कर रहे हैं। तो जैसे ही r का इंटू किया तो 1 पावर ये वाली कैंसिल हो गई, r⁴n अपान में a⁴n साइन n थीटा। अब r⁴n का यहाँ से वैल्यू रखना है, तो ये बन गया tan phi, हमने लिख दिया। तो माइनस a⁴n cos n थीटा, देखो r⁴n की वैल्यू रख दी, a⁴n साइन n थीटा, ये कैंसिल हो गया ना कैंसिल। कहाँ से वैल्यू रखी है, जहाँ से रखी है वहाँ का नाम बता दो, इक्वेशन फर्स्ट से रखी है। ठीक है, इतना नोट करो। अब इसको रफ करेंगे, आगे बढ़ाते हैं, इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये tan phi है, लिख दो tan phi के इक्वल, यहाँ पे क्या बन गया, cos अपन साइन cot बन गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ, नहीं हुआ, अरे यार क्यों नहीं हुआ, यहाँ तक तो क्लियर होना ही चाहिए। अब बात करेंगे हम tan बनाते हैं, तो आपको पता है ये माइनस हटाना है और प्लस लाना है, 90 प्लस इतना करना है, tan से tan चला गया, phi की वैल्यू आ गई, π/2 प्लस का n थीटा।
ठीक है। अब पेडल इक्वेशन देख लो, पेडल इक्वेशन P के इक्वल R साइन फाई, यही तो है। P एंड R में यूज करेंगे, इसको हम हटाते हैं, ये फार्मूला होता है। तो P के इक्वल R साइन 90 प्लस का n थीटा, बताओ भाई। P के इक्वल R साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस होता है ना। अब कॉस n थीटा की वैल्यू रखो, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कॉस n थीटा R की पावर n के अपान में a की पावर n। अब यहाँ पे बता दो इक्वेशन फर्स्ट का फिर यूज हुआ है, ठीक है। इतना नोट करो। रेबिट फाइल ले लें इसको, आप कहोगे सर ले लो रेबिट फाइल, जय महाकाल जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। नहीं होगा ना, एकदम इजी मेथड बता रहे हैं, एकदम इजी मेथड बता रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है। तो R की पावर n प्लस 1 अपान में a की पावर n, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेडल इक्वेशन बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, पेडल इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ तक एक्सरसाइज 11.3 में किया था। यहाँ तक कहाँ किया था, 11.3 में किया था, यहाँ तक, ठीक है। 2-3 लाइनें आगे बढ़ाना है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, 2-3 लाइनें आगे बढ़ाना है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, ये फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला क्या बताता है, जो पेडल इक्वेशन है P एंड R वेरिएबल में, उसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू R के। तो कर लो भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू R के। तो ये हो जाएगा dP अपॉन dr के इक्वल n प्लस 1 आगे कर लो और 1 पावर लेस कर लो, तो n मिलेगी ना, ठीक है, a की पावर n। अब लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा, लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। बी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए रो के इक्वल r dr के अपॉन dp। तो रो के इक्वल r dr अपॉन dp की वैल्यू कैसे रखोगे, रेसिप्रोकल करके रखो। तो a की पावर n के अपान में n प्लस 1 r की पावर n। अब बोलो, ऊपर r है नीचे r है, तो आपको पता है ग्रेटर जो पावर होती ना वो वहीं रहती है, जो लेस पावर होती है वो पावर, लेस पावर जो है ग्रेटर पावर के पास जाएगी। तो n ग्रेटर पावर है, ये 1 लेस है, तो ये वाली पावर यहाँ पे लेके आएंगे। तो रो के इक्वल a की पावर n अपान में n प्लस 1 और इनटू में r की पावर n माइनस 1। ये आंसर है, ये क्या है, आंसर है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। अब जैसा ये वाला हुआ ना थर्ड पार्ट, वैसा ही फोर्थ पार्ट आपको करना है। और ये सब आए हुए हैं, लाइन लगी है भाई, लाइन लगी है, तैयार तो करना ही करना है। अब लिखेंगे नेक्स्ट 4 पार्ट, लिख लो भाई, द गिवन कर्व लिख लो, क्या लिख लो, द गिवन कर्व लिख लो। तो यहाँ पे लिखा है मेरा पहले से, तो यहाँ पर हम नंबर चेंज करते हैं। 4 पार्ट, r की पावर n के इक्वल a की पावर n, r की पावर n के इक्वल a की पावर n साइन n थीटा, साइन n थीटा। जैसा ये है वैसे ही है, यहाँ पे कॉस है वहाँ पे साइन है, कोई बात नहीं भाई। करो भाई डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो n पावर आगे 1 पावर लेस करेंगे, r का अगेन कर लो, ठीक है। इक्वल में साइन का क्या होगा, कॉस होगा ना, कॉस। इसका अगेन करो तो n निकलेगा, n से n कट गया ना, तो dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालते हैं, a की पावर n कॉस n थीटा अपान में r की पावर n माइनस 1, ठीक है, क्योंकि इसका डिवाइड लगा दिया। अब इसके बाद हमें पता है डी थीटा ऊपर है, डी आर नीचे, रेसिप्रोकल कर लो, डी थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, डी आर नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, आर का इंटू है ना, करो दोनों साइड आर का इंटू। तो आर डी थीटा के अपॉन डी आर के इक्वल, यहाँ पे आर की पावर n अपॉन में ए की पावर n कॉस n थीटा। 1 पावर कैंसिल हो जाएगी ना, जब आर की पावर 1 से इंटू किया है, यहाँ पे -1 है। अब r की पावर n जो है इक्वेशन फर्स्ट का,
यूज करके रखो वैल्यू यहाँ पे। तो ये तो बन गया tan फाई बन गया, ठीक है। r की पावर n के इक्वल है a की पावर n साइन n थीटा के अपॉन में a की पावर n कॉस n थीटा। ये कट गया ना, तो साइन अपॉन कोस क्या हुआ, tan हुआ ना। चलो भाई इतना नोट करो। थोड़ा रेबिट फाइल ले लें इसको, आप कहोगे ले लो भाई, तो इसको भी हटाते हैं। अब थोड़ा सा साफ करते हैं इसको, ठीक है। तो tan फाई के इक्वल साइन अपॉन कॉस tan मिल गया। tan से tan हटा दो, फाई की वैल्यू आ गई n थीटा, आ गई ना n थीटा। यहाँ पे लिखना है चूंकि p के इक्वल होता है r साइन फाई, फाई की वैल्यू डाल दो, p के इक्वल r साइन n थीटा, वैल्यू डाल दी फाई की। अब आपको पता है हमें इसको हटाना है, क्योंकि पेडल इक्वेशन जब निकालते हैं, एक्सरसाइज 11.3 की कहानी है, तो थीटा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा नहीं आना चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू रखो। इक्वेशन फर्स्ट डाला था ना, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। r की पावर n के अपॉन a की पावर n, हमने किसका यूज किया है, y इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। तो p के इक्वल r की पावर n और 1 है, तो n प्लस 1 अपॉन a की पावर n। अब ये फार्मूला लगाएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। ये फार्मूला क्या बताएगा कि r के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर लो। चलो भाई करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r। तो p का dp अपॉन dr हो जाएगा, यहाँ पे पावर आगे कर लो और 1 पावर लेस कर लो। n प्लस 1 r की पावर n, 1 पावर कैंसिल हो गई ना, तो a की पावर n मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं। नोट करो भाई, इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट, क्या लिखना है, वी नो दैट रो के इक्वल फार्मूला होता है r dr अपॉन dp। अब वैल्यू रखो, रेसिप्रोकल करके रखो, क्योंकि dr ऊपर है यहाँ पे नीचे। तो a की पावर n के अपॉन में n प्लस 1 और r की पावर n। तो आपको पता है कि ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, तो पावर ग्रेटर देख लो। पावर जो ग्रेटर है यार की वो वहीं पे रहेगी, जो लेस पावर है वो जाएगी ग्रेटर पावर के पास। क्योंकि आपको पता है गरीब आदमी अमीर आदमी के पास जाएगा, कभी भी अमीर आदमी गरीब के पास नहीं जाता है, गरीब जाता है ना अमीर आदमी के पास। तो यहाँ पे पहुंचा भाई, ये गरीब पावर है, ये अमीर पावर है। तो रो के इक्वल a की पावर n अपान में n प्लस 1 और r की पावर n माइनस 1। आंसर मैच करवाते हैं, यही निकलेगा इसका और इसका आंसर, दोनों का सेम है। देखो बताते हैं, दोनों का सेम है, a की पावर n अपान में n प्लस 1 r की पावर n माइनस 1। ये फोर्थ वाले का है और थर्ड वाले का यही है, सेम है। चलो भाई, तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में इसके एग्जाम्पल जो बचे हुए हैं करवा देंगे। अगली क्लास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 12.2। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।